इस प्रकार वैष्णव का परम धर्म है, परम कर्तव्य है श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में सदा सर्वदा जीवन की प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक स्थिति में उसका भरोसा संकल्प ना टूटे। नारायण। ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा की लीला की और जल के राजा वरुण के दूतों से भी एक बार श्री नंद बाबा को बचा कर लाए हैं। जब स्नान करते करते वरुण के दूतों का पहरा चल रहा था, श्री नंद बाबा को ले गए, अपने बाबा की रक्षा की है। शरद पूर्णिमा का पावन दिवस आया, फिर भगवान की बड़ी सुंदर लीला। भगवान अपि ता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विच्छरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा का पावन दिन आया, श्री यमुना जी के तट पर फिर भगवान ने जाकर सुंदर श्रृंगार करके भगवान ने बंसी बजाई। राजन, ब्रजवनिताओं को महाराज के लिए भगवान ने बुलाया है। जिस समय कात्यायनी देवी का यह व्रत कर रही थी, उस समय इन्होंने ऐसी प्रार्थना की थी, हमें रासलीला में भाग्य सौभाग्य मिले। भगवान बंसी बजाकर ब्रजवनिताओं को श्री यमुना तट पर बुलाते हैं। अर्धरात्रि में जब भगवान की बंसी की आवाज गई, जो जहां पर थी अपने अपने घरों को छोड़कर चल दी ब्रजवनिताएं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरन्यो ने मलच्छतुध्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडलः। अपने अपने घर परिवार का त्याग करके ठाकुर जी के निकट यमुना जी के तट पर पहुंची। भगवान जब रास में प्रवेश करने लगे, यद्यपि ये सब गोपियां रास के योग्य थीं, इनके जीवन में कोई दोष नहीं था, फिर भी भगवान को लगा कहीं सत्वगुण का अभिमान तो नहीं है। रजोगुण का, तमोगुण का जो अभिमान होता है वही अभिमान नहीं होता, सत्वगुण का अभिमान बहुत खतरनाक होता है। वो दिखाई नहीं पड़ता, पर मैं श्रेष्ठ हूं ये भाव व्यक्ति के मन में बना रहता है। मेरी जाति श्रेष्ठ है, मेरा कर्म श्रेष्ठ है, मैं पवित्र हूं, मैं भगवान के निकट हूं, अच्छा मैं सौभाग्यशाली हूं, ये इस भाव में बुराई नहीं है, पर मैं ही सौभाग्यशाली हूं इस भाव में बुराई है, बाकी तो कोई सौभाग्यशाली नहीं है। कठिन होना उतनी समस्या नहीं है। देखो, एक व्यक्ति होता है सरल, एक होता है थोड़ा जटिल कठिन। जो सरल नहीं है वो दिखाई तो पड़ रहा है कि सरल नहीं है, पर जो सरलता का अभिनय कर रहा है ना, वो बहुत खतरनाक आदमी है। सरलता का अभिनय करना है नहीं, पर अभिनय कर रहा है, यही सत्वगुण का है। कई लोग वाणी के बुरे होते हैं ना, वो वैसे बुरे नहीं है, पर मुंह से कुछ बोल जाएंगे, पर उनकी समग्रता पता तो चल जाती है, यार इनका स्वभाव है, ये थोड़ा दो चार ऐसी बातें बोलते हैं, भीतर से ठीक है। एक बड़ी कुटिल मुस्कुराहट वाले लोग होते हैं महाराज, हाँ शहद जैसे मीठे होते हैं, छुरी सी तैयार रहती है उनके पास, हाँ उनका पता ही नहीं कर पाओगे हाँ कि गंगाधरी शक्तिमान है, लास्ट तक पता नहीं चल पाता। सरलता का अभिनय बड़ा खतरनाक है, बड़ा महाराज। जो सरल होता है वो मन से भी सरल है, वो वाणी से भी सरल है, वो कर्म से भी सरल है महाराज। सत्वगुण का अभिमान। भगवान ने सोचा कि गोपिकाओं को प्रवेश कराऊं। अच्छा, भगवान परीक्षा भी उसी के लेते हैं जिसे अपने चरणों में रखना चाहते हो। बाकी हजारों लोग आते, कोई आओ कोई जाओ, जिन्हें अपना बनाना चाहते हो उसी पत्थर पर चोट लगवाते हैं जिस पत्थर को मंदिर में मूर्ति बनानी हो। हर किसी की परीक्षा थोड़ी होगी, परीक्षा उसी की होगी जो उन्हें प्रिय हो। भगवान ने कहा ब्रूतागमन कारणम रजन्यसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम नेह स्तेहम स्त्री भी समुध्यमा भरतु शुश्रूषणाम स्त्रीणाम परो धर्मो है मायया तदबंधूनाम च कल्याण्य प्रजानाम चानुपोषणम। भगवान ने रात्रि में सबको बुला लिया और फिर भगवान ने कहा कि अपने अपने घर लौट जाओ। अपने अपने घर में अपने अपने पुत्रों में गोपाल का दर्शन करो, अपने पति में परमेश्वर का दर्शन करो,
ये संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है, भावनिष्ठ होकर, प्रेम निष्ठ होकर जगत में व्यवहार करोगे तो मेरी ही अनुभूति होगी। भगवान ने कहा रात्रि में घर छोड़कर क्यों आई मेरे पास? गोपिकाओं ने कहा ये तो एक नंबर के छलियां हैं, पहले बंसी बजाकर बुला लेते हैं और जब हम आ गई अब कह रहे हैं चले जाओ। मैवं विबोहति भवान् गदितुं निसंसं संत्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलं भक्ता भजस्य दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। ठाकुर जी ने कहा तो गोपिकाएं बोली है प्यारे श्याम सुंदर, संपूर्ण जगत नाटक से चलता है, झूठ से चलता है, अथवा आदमी के मन में मनोवृत्ति रंग, आदमी के मन में चल के आ रहा है किसी को पता नहीं है। संसार में अच्छे वचन बोलकर, प्रिय वचन बोलकर, असत्य बोलकर भी सामने वाले को भ्रम में रखा जा सकता है, पर मनोवृत्ति रंग यतपत्य पत्य सुहृदा, आप तो हृदय की जानने वाले हो, घट घट की जानने वाले हो। हमने तो यह सुना था संसार व्यवहार देखता है, वृंदावन बिहारी हृदय देखते हैं। अच्छा, आपका हृदय कितना भी अच्छा हो, संसार के लोक व्यवहार में, उनके मान सम्मान में कोई कमी रह गई ना, कोई हृदय की कोई सर्जरी करने थोड़ी बैठे बोले हृदय को रखो अपने घर पे तुम, हाँ हमें नहीं चाहिए तुम्हारा हृदय। पर हमने सुना कितने ऐसे भक्त हैं जिनकी बाह्य क्रिया में कोई कमी रह गई, पर आप ठाकुर जी विदुर जी के यहाँ गए तो कहां बिठाया, ना कोई बैठने की जगह। रघुनाथ मैया सबरी के घर पर गए, झूठे बेर खाकर आ गए। भगवान जंगल में किरात भीलों के साथ बैठकर उनके जैसे हो गए। विदुरानी के घर पर केले के छिलके खाए। जगत व्यवहार देखता है, ठाकुर जी भाव देखते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखो, भगवान की पूजा तीर्थ इत्यादि में जितना भाव बनेगा उतनी दिव्य अनुभूति होगी। आपको लगता है कि हमारे प्रेम में कहीं दोष है, तो जिस प्रकार गंगा इसलिए महान है कि वे गंदे नाले को भी गंगा बना देती है, अग्निदेव इसलिए महान हैं, सब कूड़े करकट को जला डालते हैं, प्रभु आप तो समर्थ हैं। जीव आपके योग्य बन नहीं सकता, बहुत कमियां रहती हैं। आप कृपा करके, अवतरण का अर्थ ही यही है, जीव आप तक नहीं पहुंच सकता, ठाकुर जी जीव तक आ जाते हैं। हमारे हैं श्री भगवन, हमें किस बात की चिंता